जय हिंद एवरीवन। लास्ट लेक्चर आपने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगेन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, डेफिनेशन के बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि ये है क्या, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी जब हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। ठीक है, तो सपोज z मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, देन इसके मॉड्यूलस को डिनोट किया जाता है दिस वन, इस तरीके से। दिस इज व्हाट, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। दैट इज जो मॉड्यूलस ऑफ z है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर। ठीक, तो ये है मॉड्यूलस, सिंपल मॉड्यूलस। फॉर एग्जांपल अगर z आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, मैंने सपोज 1 प्लस आयोटा, तो मैंने आपसे बोला कि इसका कॉन्जुगेट नहीं, मॉड्यूलस क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही अगर मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1 माइनस आयोटा और मैंने पूछा व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z, तो आप सिंपली कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -1। तो अगेन आपका आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस चीज को समझते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज 1,1 है ना, ये 1 प्लस आयोटा है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर मेरे पास 1,0 होगा और इधर मेरे पास 0,1 होगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है और ये डिस्टेंस भी 1 के इक्वल है। ठीक, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करा है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस भी 1 है मेरी। ठीक, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आएगी। इसी को मैं मॉड्यूलस ऑफ z कह रहा हूं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो ज्योमेट्रिकली आपको क्या बताता है कि ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z है। ऐसे कॉन्जुगेट क्या होता था, कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होती थी। मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब हम आज इसे यही समझेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ z होती है। ये बात क्लियर है। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, इन द सेम वे हम मॉड्यूलस की भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगेन सपोज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर एनी टू रियल नंबर। ठीक, b any complex number, this we have any complex number, then सबसे पहली और सबसे ऑब्जर्व करने वाली चीज तो यही है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z है क्या, मॉड्यूलस ऑफ z है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर आप दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम ऐड कर रहे हो जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ मॉड z इक्वल टू 0, अगर मॉड z सपोज 0 बन गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये चीज आपको क्या बता रहा है, ये चीज आपको ये बता रहा है कि ए और बी दो रियल नंबर है, इन दोनों रियल नंबर का स्क्वायर करा आपने और फिर उनको ऐड करा और वो 0 के बराबर है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली क्या हो जाए,
जीरो हो जाए, दैट इज अगर ए और बी जीरो हो गए तो जो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मॉड जेड आपका जीरो है, इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बन गया। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो के बराबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर है, देखो दोनों बातें सही है। अगर मॉड्यूलस जीरो के बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है आपका तो मॉड्यूलस भी आपका क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी कल हमने कॉन्जुगेट में सीखी थी कि जेड जेड बार जो होता है, दिस जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब चीजों का हम यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट डी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। Minus times of modulus of z is always less than and equals to real part of z is less than and equals to modulus of z, and minus times of modulus of z is less than and equals to imaginary part of z is less than and equals to modulus of z। याद होना चाहिए, याद कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो मैक्सिमम जो वैल्यू ले सकता है वो मॉड जेड के बराबर ले सकता है, और मिनिमम वैल्यू जो ले सकता है वो माइनस मॉड जेड के बराबर ले सकता है। इन द सेम वे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मॉड जेड ही हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, माइनस मॉड जेड के बराबर हो सकती है। ठीक है, Z1 और Z2 अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका मॉड्यूलस इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, और इनका जो डिवीजन है, इस डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके डिफेंस में, करेंगे सबको सॉल्व करेंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। याद रखना, मॉड्यूलस में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस डिस्टेंस बताता है। मॉड्यूलस क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किया। देखो हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली हम इस चीज को समझते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। सपोज मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेता हूँ, लेट्स से Z1 मैंने उठाया 1 प्लस आयोटा और Z2 मैंने उठाया 1 माइनस आयोटा। इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, Z1 यहाँ पर कहीं पर होगा 1,1। ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, जो Z2 नंबर है 1 माइनस आयोटा, ये यहाँ पर होगा 1, माइनस 1, और ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस आएगी दिस इज अगेन कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, so what is modulus of z1 is square root of 2, what is modulus of z2 is square root of 2। now what is modulus of z1 plus z2, this is 2। तो क्लियरली आपको ये चीज दिख रही है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज नॉट इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये नियम जो आपने कॉन्जुगेट में पढ़ा था वो होल्ड नहीं करता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। 2 कहां पर होगा, 2 यहाँ पर कहीं पर आगे होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो 1,0 एक्स एक्सिस में, तो 2 यहाँ पर कहीं पर होगा 2,0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है वो क्या पूछता है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। तो जब भी कभी आपको मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 या मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 पर काम करना हो तो आप हमेशा उसके स्क्वायर पर काम करोगे। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के। फिलहाल हम इस वाले लेक्चर में इसकी केवल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, सो वी हैव मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो, और वेरीफाई करने की वैसे आपको जरूरत भी नहीं है, आप इसको लर्न करो कि Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है, दिस वन। इन द सेम वे Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक,
ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी और करते हैं। अगर आपके पास सपोज 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, काफी प्यारा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। इन द सेम वे z2 z3 बार प्लस z3 z2 बार और लास्ट z3 z1 बार प्लस z1 z3 बार। ठीक, इस चीज को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या फिर आप अगर देख पा रहे हो तो आप इस चीज को कैसे डिनोट कर सकते हो, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर प्लस ये जो दो चीज एक साथ लिखी हुई है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। इन द सेम वे इस चीज को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z2 z3 बार, और इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z3 z1 बार। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो इस पर बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम कल की क्लास में इन दोनों कॉन्सेप्टों पर बेस्ड बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इफ, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ z1 z2 एंड z3 बी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, unimodular complex number, then the maximum value, of z1 minus z2 square plus z2 minus z3 square plus z3 minus z1 square is, first option is 6, second option is 9, थर्ड ऑप्शन इज 12 एंड डी ऑप्शन इज नन। नन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, ये यूनिमॉड्यूलर क्या होता है ना, इसको जान लेते हैं। ये है क्या यूनिमॉड्यूलर, ये आपको कई बार आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस 1 हो। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 के बराबर है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, यूनिमॉड्यूलर। ठीक, ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड क्या क्या किया हुआ। ठीक, सबसे पहले तो उसने यही आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूनिमॉड्यूलर है। दैट मीन्स कि मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3, ये तीनों की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, ओके, वेट अ सेकंड। बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी तो चार्जिंग पे लगाना पड़ा है। क्वेश्चन को डील करते हैं। हाँ, नाउ आपको जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइंड आउट करनी है। तो लेट से मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम कर लेता हूँ y इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 स्क्वायर। और जस्ट अभी आपने ऊपर इसके फॉर्मूले पढ़े, तो फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो y इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। सिमिलर यहाँ पर
Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z2 Z3 पार्ट, सेम मॉड Z3 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z3 Z1 पार्ट। सो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो एक Z1 स्क्वायर यहाँ पर है और एक Z1 स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z3 स्क्वायर प्लस देखो यहाँ भी 2 टाइम्स दिस, यहाँ भी 2 टाइम्स दिस एंड यहाँ भी 2 टाइम्स दिस, तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। अच्छा, आपने ऊपर एक चीज पढ़ी है कि 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिखा हो, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, है ना। जो आपने 3 के लिए ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम क्यूब वाला फॉर्मूला खोलेंगे ना तो वहां पर थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। सो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार। नाउ आपको मॉड्यूलस ऑफ दिस 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 ये तीनों 1 के बराबर दिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार प्लस Z3 Z1 बार एंड प्लस Z1 Z3 बार। ठीक, नाउ आपको एक चीज पता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक ही फॉर्मूले में आ सकता है, जो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, है ना, वही आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही देने वाला हूँ कि मुझे एक चीज पता है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका जो मॉड्यूलस है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है कि मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूंगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपसे कहा जब भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना कि आप उसको उसके स्क्वायर से सॉल्व करो। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपली मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इसकी वैल्यू हम इजीली ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसको उठाकर हम दूसरी साइड ले आएंगे और इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे, तो इसका मतलब अच्छा इन तीनों की वैल्यू तो आपको 1 1 1 गिवन है, सो दिस इज 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस y, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 9 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, सो y इज लेस देन इक्वल टू 9। और आपने y किसको अज्यूम किया है, आपने y अज्यूम किया है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो किसके बराबर मिली है आपको, 9 के बराबर मिली है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के मिक्स क्वेश्चंस के साथ जिनका अपना लेवल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।